हेलो दोस्तों, हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से असाइनमेंट 1.1 एंड 1.2। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 5, 3, -7, -4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 3, -7, -4 आपको ये सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू -4 -7 इंटू 3। तो नॉर्मली कैसे होता है इसका जनरल इक्वेशन, यहाँ पर अगर लेंगे आप ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर टी। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए डी माइनस बी इंटू सी। तो ये आंसर मिल जाएंगे आपको। इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। तो 5 इंटू -4 आपको मिल जाएगा -20, 5 4 जा 20 और माइनस है तो माइनस, फिर से -7 इंटू 3 -21। तो यहाँ पर याद रखिए आप माइनस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। और अब यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो मीन्स आपका आंसर हो गया -20 माइनस इंटू माइनस +21। तो आपको -20 + 21 ये मिल जाएगा +1। तो आपका आंसर होगा ये डी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है रीड कर सकते हैं आप भी, अभी रीड करो। देखिए क्या दिया है, फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ, मीन्स एक इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से। क्या है वो, 2x + 5y = 16 एंड y की वैल्यू दी है 2। तो y की वैल्यू अगर 2 दी है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है। तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे y = 2, और ये इस इक्वेशन में जहाँ पर भी y होगा वहाँ पर ही वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 2x + 5 इंटू वाई के जगह पर 2, तो 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 = 16। तो रेंज करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x = 16 - 10, इनसे हो जाएगा 6। तो ये ऐसे मिल रहा है आपको 2x = 6। x को 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आने के बाद 6 को डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा x = 6/2 मीन्स ये आ रहा है 3। तो इसका आंसर होगा 3। तो ये आंसर है ए। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड में देखिए आपको क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 4y - 6 विथ y एक्सिस। इस पहले इक्वेशन लिखते हैं, 3x + 4y = -6। ये इक्वेशन दिया है। तो आप अगर इसके ड्रॉ करेंगे तो इसकी एक लाइन मिलेंगे आपको ग्राफ के ऊपर, और वो किसको इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को। अगर कौन सी भी लाइन देखिए वाई एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट कर रही तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 0, x = 0। अब हमको वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मीन्स x 0 मिल गया आपको। तो इसका मतलब देखिए ए बी सी एंड डी, कौन से इसमें x की वैल्यू 0 है, तो ए एंड सी में। तो आपके बी एंड डी आंसर कैंसिल हो गए। तो दो में से एक मिलेंगे आपको, कौन से आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू आपको 0 मिली, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 0 क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 4y = -6। अब y को 4 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो इधर आने के बाद यहाँ पर 6 को डिवीजन में चले जाएंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4y की जगह पर हम लिखेंगे सिर्फ y = -6/4।
अब देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे 2, तो ये -3/2 हो रहा है। तो मीन जब हमने x लिया 0 तो y क्या मिल रहा है -3/2। तो ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट 0, -3/2। तो इसका आंसर आ रहा है C। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा, अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सी भी लाइन, तो उसके y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही लाइन तो उसके x कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द dy। अब dy मीन्स आपको याद आना चाहिए कि ये होता है क्रैमर्स रूल में यूज़ होता है। तो क्रैमर्स रूल में क्या होता है, देखिए a1 b1 c1। a1 b1 क्या है, a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b1 इज द कोएफिशिएंट y। ऐसे ही a2 b2 c2। अगर आपको dy फाइंड करना है तो dy आप कैसे फाइंड करते हैं, dy इक्वल टू आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a1 नीचे a2, तो dy है यहाँ पर, इसका मतलब y के जो भी कोएफिशिएंट है कौन है, b1 एंड b2, ये छोड़ देंगे और दूसरा लिखेंगे c1/c2। तो इसका यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन दे आपको, इसमें a1 की वैल्यू मिल रही है आपको 3 और c1 की वैल्यू मिल रही है 1, तो आप लिखेंगे 3 1। फिर सेकंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू है 2 और फिर c2 की वैल्यू है 3। तो ये मिल गया आपका डिटर्मिनेंट dy के लिए। तो अब इसका आंसर क्या मिलेंगे आपको, 3 3 ज़ा 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2 1 ज़ा 2, तो 9 - 2, तो आपको आंसर मिल रहा है +7। तो आपका आंसर आ गया +7। तो इसमें ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दे, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी यहाँ पर ये +7 आया था हमारा, हमने डी कर दिया, तो ये +7 सी आंसर है, ठीक है, दिख नहीं रहा था। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में आपकी तरफ से भी कभी कभी, तो अच्छे से सॉल्व कीजिए। सी +7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 3y = 7 एंड 2x + y = -1। तो अब आपको ये सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको पॉइंट्स दिए हैं, मीन्स वैल्यू दिए, ठीक है। तो आप सीधा इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, वेरीफाई करके देख सकते हैं, जैसे कि, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, उसको, और फिर सेकंड इक्वेशन है, इसमें x या फिर y दोनों के कोएफिशिएंट सेम करेंगे और फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके आप फाइंड कर सकते हैं। या फिर इजी मेथड क्या है, देखिए, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले फर्स्ट जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, क्या दिया है, x + 3y = 7। अब देखिए अगर x लिया आपने 2, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू रखिए, तो 2 प्लस, अब y की वैल्यू क्या है -3, तो -3 करेंगे तो 3 × -3, तो ये क्या आ रहा है 2 प्लस इंटू माइनस 3 3 ज़ा 9, 2 -9 आ रहा है -7, तो यहाँ पर है +7, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आप हर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है, -2, 3, तो x के जगह पर -2 रखो, तो ये हो जाएगा -2 + 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आ रहा है, देखिए -2 + 9, तो -2 + 9 = 7, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन में यही वैल्यू रखकर सॉल्व करके देखिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 2, फिर x की वैल्यू -2, 2 × -2,
प्लस वाई की वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू -2 हो गया -4 + 3, इसका आंसर आ रहा है -1। तो सेकंड भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है बी की वैल्यू, तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या आ रहा है बी। या फिर आप दूसरे तरीके से मीन्स नॉर्मल मेथड से, जैसे कि आप एक्स के कोएफिशिएंट या फिर वाई के कोएफिशिएंट सेम करेंगे और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपको फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इसमें क्या दिया है, फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ 5x + 2y = 16 इफ x = 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, y की x की वैल्यू दी है, सब्स्टिट्यूट करने इक्वेशन में, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे इक्वेशन है, 5x + 2y = 16। तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 6 सेम है लेकिन अल्टरनेट किए। देखो x = 2 दिया है और जो इक्वेशन था x के कोएफिशिएंट y को और y के x को ऐसे दिए, तो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, x = 2, तो x के जगह पर 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने, इसका मतलब 5 × 2 + 2 × y = आपको मिल रहा है 16। तो अब 5 × 2 10 + 2 × y = 16। अब ये 10 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो इसका मतलब 2y = 6। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएंगी 3। तो आपका आंसर आ रहा है सी। तो इस तरह से आप ये सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इसमें क्या दिया है आपको, देखिए आप 7 क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, मीन्स आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन द साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्या दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए, जैसे कि 2x एक है, 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8, एंड सेकंड है 6x - ky = 24। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और 8 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इसमें भी के की वैल्यू फाइंड करनी है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, 5x - 3y = 1 एंड 2x - ky = -4 आर पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या है, ये लाइंस पैरेलल है एक दूसरे को। ठीक है, पैरेलल है इसका मतलब वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट में क्या बोला है इसमें कि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो अगर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है दो लाइंस को, तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए, तो अगर लाइन अगर कोइंसिडेंट है, ठीक है, इसका मतलब उनके सॉल्यूशन कैसे, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, या फिर दो लाइंस है उनके सॉल्यूशंस इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं ऐसे, A1 / A2 = B1 / B2 = C1 / C2। ये कब, 7th क्वेश्चन के लिए, मीन्स क्या, जब अगर लाइन का इस लाइन है दिए यहाँ पर दो इक्वेशंस, इट हैज़ इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, मीन्स अगर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो अब इसका यूज़ करके हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब A1 / A2, तो A1 मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट 2, A2 मीन्स नेक्स्ट एक्स का कोएफिशिएंट 6, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/6 = B1, B1 क्या है 3, डिवाइड बाय B2 - k = again 8/24। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से
या तो ये दो रेशो ले सकते हैं या फिर ये दो रेशो ले सकते हैं और उसमें से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट टू लेंगे, ठीक है। जैसे कि तो देखिए 2 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 3 डिवाइड बाय माइनस के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की करिए तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस के इंटू 2 मीन्स माइनस 2 के, क्योंकि के इधर जा रहा है, फिर 6 इधर जाएंगे तो 6 इंटू 3 18। तो अब फिर से 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको के मिल जाएगा, के इक्वल टू -9। तो आपका ये आंसर आ रहा है डी। अब इसी तरह से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन चेंज हो गई है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, लाइंस कैसे, पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस अगर पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस, ठीक है, लाइंस अगर पैरेलल है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इसका मतलब हमको कभी भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो उसकी जो कंडीशन है मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये चेंज हो जाएंगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 विच इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। कब, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और लेकिन अगर उनको इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है या फिर कोइंसिडेंट कर रहे दो लाइंस, तो यहाँ पर इक्वल टू लेंगे हम, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, फिर से के की वैल्यू फाइंड करने है। दो इक्वेशन दिए, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस ky इक्वल टू -4। तो अब फर्स्ट कंडीशन लेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और के फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 5/2 इक्वल टू -3/k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 5 इंटू के 5k इक्वल टू 6 -3 इंटू 2 -6, तो 5k इक्वल टू -6। तो k को 5 मल्टीप्लीकेशन में तो -6 को डिवीजन में चले जाएंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा k इक्वल टू -6/5। तो आप लिखेंगे, इसका भी आंसर आपको मिल रहा है, क्या हो रहा है, +6 या -6। देखिए एक बार 5x, ठीक है, माइनस यहाँ पर -3 है, यहाँ पर भी -k, तो -3/-k, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो 6/5। तो इसका आंसर आ रहा है आपका 6/5 मीन्स इसका आंसर मिल रहा है आपको बी आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, मीन्स असाइनमेंट 1.2, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन से आपको 1 मार्क्स को एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें आपको आंसर नहीं दिए होंगे आपको, ठीक है, मीन्स MCQs में आपको आंसर दिए होते, यहाँ पर आपको आंसर फाइंड करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर सर्टन साइमल्टेनियस इक्वेशन इफ dx इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एंड सेकंड क्या बोल रहे हैं, d इक्वल टू -3 dy इक्वल टू 6 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये आता है क्रैमर्स रूल्स से बिलोंग करता है। तो आपको मालूम है क्रैमर्स रूल में हम जब x की वैल्यू निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू dx/d, ठीक है। और dx और d को हम कहाँ से निकालते हैं, हमको अगर इक्वेशंस मालूम है तो वहाँ पर डिटर्मिनेंट्स लेके हम फाइंड करते हैं, और y को निकालने के लिए हम करते हैं dy डिवाइड बाय d। तो dx की वैल्यू कितनी दी है, फर्स्ट इक्वेशन में 12 डिवाइड बाय d कितना दिया है 4, और सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है कि d इक्वल टू -3 और dy इक्वल टू 6। तो dy का भी ऊपर लिखते हो, ठीक है, और d नीचे लिखेंगे -3। तो आपको ये आंसर मिलेगा 12/4 मीन्स 4 3 ज़ा 12, तो इसका आंसर आ रहा है 3। और यहाँ पर 6/-3, तो 6/3 2 और माइनस है तो ये -2, तो मीन्स फर्स्ट का आंसर आपको इसका मिल रहा है 3, ठीक है। सेकंड का मिल रहा है मीन्स y की वैल्यू मिल रही है आपको -2।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ -11 3 -10 4। तो सीधा सीधा आप लिखेंगे यहाँ पर -11 3 -10 4। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा, -11 × 4 -44, ठीक है, ब्रैकेट में लेके चाहिए तो माइनस, फिर से -10 × 3 -30। अब आप क्या करेंगे, -11 × 4 आ गया -44, -10 × 3 -30 इक्वल टू अगेन -44, माइनस इंटू माइनस प्लस 30। अब यहाँ पर आ जाएंगे आपको माइनस प्लस, फिर से आपको क्या आ जाएंगे आंसर, माइनस प्लस माइनस, मीन्स 44 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14। प्लस या माइनस, तो देखिए जो बिगर नंबर है उसकी साइन हम यूज़ करेंगे, तो बिगर नंबर क्या है 44, तो इसकी साइन आ जाएंगी -14, तो इसका आंसर आ रहा है -14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। और फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। और दो इक्वेशंस दिए हमको, ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस जो है, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है आंसर। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x, ये फर्स्ट 5x, क्वेश्चन नंबर 3, 5x - 2y इक्वल टू 4, देखिए, एंड x + 8y इक्वल टू 26। अब सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशन की एडिशन कीजिए, ठीक है, आपको पूछा x + y, ठीक है, तो देखिए 5x + x 6x, -2y + 8y आपको मिल जाएगा +6y, फिर 4 + 26 मीन्स 30। अब देखिए x का कोएफिशिएंट है 6, y का 6 और c की वैल्यू 30, तो ये सब 6 से डिवाइड होते हैं, तो 6 से डिवाइड कीजिए, तो 6x को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x, प्लस 6y को करेंगे तो y, और 30 को करेंगे 6 से तो 6 5 = 30, तो 5 मीन्स x + y इक्वल टू 5 आ रहा है, तो यही हो गया आपका आंसर, x + y इक्वल टू 5। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको वैसे ही ऐसे ही, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, देखिए इरेज करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन 3x - 4y इक्वल टू 9, और फिर है 4x - 3y इक्वल टू 12, ठीक है। इनके अगर आप एडिशन करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, 3 + 4 मीन्स 7x, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 4 + 3 फिर से 7, लेकिन ये माइनस माइनस है तो -7y इक्वल टू 9 + 12 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पर भी सब 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको ये मिल जाएगा x - y इक्वल टू 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3, तो x - y आपको इसका आंसर मिल रहा है 3, ठीक है। अब आपको तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - y + 1 इक्वल टू 0। तो मीन्स इसमें आपको वन सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसमें
आप आपके मन से कितने भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक्स की वैल्यू अगर आपने जीरो रख दिया यहाँ पर सीधा सीधा, तो मीन्स एक एक्स के लिए आपको जीरो ले लिया आपने, ठीक है। तो फिर आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी, तो कैसे करेंगे देखिए, एक्स के जगह पर जीरो, तो 2 इंटू जीरो जीरो, तो ये आ जाएगा -y+1 इक्वल टू जीरो। तो ये मिल जाएगा -y इक्वल टू -1 बिकम +1 बिकम्स -1, तो माइनस माइनस कैंसल, तो y इक्वल टू +1। तो जब x जीरो लिया तो y क्या मिल रहा है हमको 1, या फिर आप क्या कर सकते हैं, x के जगह पर 1 ले सकते, ठीक है। तो एक ही आपको लिखना है, तो x के जगह पर आप अगर 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो 2 इंटू 1 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो 2 + 1 3, 3 माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये आ जाएगा y इक्वल टू 3। जब आप 1 रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिल रही है किसकी, y की, मीन जब x 1 है तो y मिल रहा है 3। तो इस तरह से आप इसके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको एक ही लिखना है, तो कौन सा भी आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 1.1 एंड 1.2 समाप्त हुआ है। अब हम नेक्स्ट भी लेंगे आगे, ठीक है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।